हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीएचयू में एमएससी केमिस्ट्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस पर स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगा यहाँ पे। लेकिन इससे पहले मैंने रिमाइंड कर दूँ, मैंने इससे पहले भी एक वीडियोस बना रखा है एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी फिजिक्स दोनों को साथ में मैंने बताया था, दोनों को सिलेबस भी बताया था। चलिए इसमें भी हम आपको कंटिन्यू करते हैं, हालांकि वो वीडियोज़ देख सकते हैं। आते हैं सबसे पहले क्या है यहाँ पे। एक तो ये कि टोटल जो सीट्स है एमएससी केमिस्ट्री में, खासकर बीएचयू में टोटल 96 सीट्स है। और पेपर का जो कोड है, यानी जो आपका एंट्रेंस होता है ना, उसका कोड जो है 482 है। अगर कोई पेपर आपको उसमें कोड 482 दिख जाए, इसका मतलब जो है वो पेपर आपका एमएससी केमिस्ट्री का है। हालांकि पेपर मिलना बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम में, कोई वैसा प्लेटफॉर्म है नहीं कि हाँ जहाँ से आप इजीली वे में एक्सेस कर सके। लास्ट ईयर का कुछ पेपर, यानी कि 2019 के आसपास का पेपर शायद आप बीएचयू के वेबसाइट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया। अब हम बात करते हैं फॉर्म को लेकर। देखिए फॉर्म जो है इसके कभी भी आ सकते हैं, और इसके अलावा थोड़ा सी यूसेट का मामला इसमें फंसा हुआ है। अभी तो ये कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करिए, क्योंकि जो आपका सिलेबस है बीएचयू का, आई मीन सिलेबस है, वही आपका सीयूसेट का भी सिलेबस है। तो आप आराम से कंबाइन करके तैयारी कर सकते हैं। बाकी ये कि अभी हम सीयूसेट का आपको सिलेबस दिखा देंगे ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। भाई अगर फॉर्म की बात कर ले तो वही क्योंकि सीयूसेट के साथ ही ऑलमोस्ट लग भी रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लग रहा है लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। तो फॉर्म जो है वो अगर आना होगा तो अगले मंथ ही आ पाएंगे, इस मंथ तो मुश्किल लग रहा है। वही अगर एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो जुलाई से पहले होना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, जैसे कि एससी स्टूडेंट्स को 15%, एसटी स्टूडेंट्स को 7.5% और ओबीसी को 27%, आप जानते ही हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस को भी 10% का यहाँ पे रिजर्वेशन है। जिनके अंदर डिसेबिलिटी जो उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। इनके अलावा कुछ पेड सीट वगैरह भी है, जो मतलब ये उतना आसानी से नहीं होता है, बट ये कि इसमें कुछ है पेड सीट का सीन। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एटलीस्ट जो है आपका जहाँ से भी बीएससी करा है, एटलीस्ट जो है आपका 50% होना चाहिए। साथ ही आप बीएससी कर रहे हैं तो आपका एटलीस्ट जो केमिस्ट्री, जैसे अगर केमिस्ट्री में देना चाहते हो तो केमिस्ट्री में लेना चाहते हो तो आपका केमिस्ट्री एक पेपर होना जरूरी है। कोई मतलब अगर आप बैचलर्स किए हैं तो कोई एक पेपर आप केमिस्ट्री जरूर किए होंगे, इसमें आपको ज़रूरी है, जैसे कि उन्होंने बता रखा है। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि इंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में मेन ये होता है। तो अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ ताकि जो है आपको आइडिया लग जाए। एक तो ये है कि जैसे अगर भाई देवे केमिस्ट्री के लिए देना चाह रहे हैं ना, तो आपको क्योंकि आपने ऑब्वियसली मेरे ख्याल से बैचलर्स भी केमिस्ट्री में ही किए होंगे, लेकिन ये कि केमिस्ट्री में नॉलेज अच्छा से होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए, काफ़ी अच्छा होना चाहिए। देन आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा बनेंगे, एंड देन आप सेलेक्ट क्वालिफाई भी कर पाएंगे। अभी जो है मैं आपको एमएससी केमिस्ट्री का थोड़ा दिखाता हूँ। ये फिजिक्स, ये एमएससी केमिस्ट्री यहाँ आ गया। मैंने पहले कहा था कोड जो है वो 482 है। एंट्रेंस टेस्ट भी कह रहा है देयर शैल बी वन पेपर ऑफ 120 मिनट्स, ड्यूरेशन कैरिंग 480 मार्क्स, कंटेनिंग 120 एमसीक्यू बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन लेवल। मतलब सिंपल इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये टॉपिक नहीं बताया कि अभी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बस इन्होंने कह रखा है कि आपका जो है वो पेपर जो होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा 120 एमसीक्यू होगा, और टोटल को टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, मतलब 120 क्वेश्चन और 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। तो ये बेसिक हुआ और यही फाइनल भी हुआ। लेकिन अगर आप इसको सीयूसेट से रिलेट करना चाहेंगे तो कैसे समझेंगे। देखिए सीयूसेट का भी मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। सीयूसेट का जो सिलेबस लास्ट ईयर का रहा है वो देख सकते हैं। मतलब एक ही सिलेबस है किन किन कोर्सेज के लिए, जैसे एमएससी इंडस्ट्रियल केमिकल साइंस केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री जो हुआ सही, अप्लाइड केमिस्ट्री, और इसके अलावा थ्योरेटिकल। और एक बात और ऐड कर दे, चाहे वो सीयूसेट का पेपर हो या आपका पेपर हो, यानी कि बीएचयू का एमएससी केमिस्ट्री का पेपर हो, ये दोनों पेपर कौन लेंगे, आपका एनटीए लेंगे। तो ऑलमोस्ट जो एनटीए सेम प्रोसीजर को फॉलो करेगा। अब एनटीए को पता है कि भाई हमें क्या करना है, तो एनटीए का ऑलमोस्ट जो सिलेबस रहने वाला होगा वो लगभग लगभग कॉमन होता है। मतलब ये नहीं कि बीएचयू का पेपर इजी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का पेपर आसान, ऐसा नहीं। वो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, ये आपको नोटिस करना होगा। तो अगर उस हिसाब से अगर देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से इन्होंने सिलेबस बता रखा है। लेकिन अभी जो मैंने बीएचयू की वेबसाइट से सिलेबस दिखा है वहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया कि हाँ भाई क्या रहेगा। बस उन्होंने यही कहा कि भाई आपका जो पेपर रहेगा वो मास्टर्स लेवल, ये बैचलर्स लेवल का रहेगा, नंबर 1, एंड नंबर 2 कि बस उसके अलावा इन्होंने ये कहीं भी नहीं मेंशन करा है कि हाँ भाई आपका जैसे 2 पार्ट में होगा। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट इसको फॉलो कर सकते हैं। मतलब ये पार्ट 2 जो है, पार्ट बी जो है, पार्ट ए तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि उन्होंने बताया भी नहीं है। हो सकता है पूछते, एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत बेसिक इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट ये थोड़ा बहुत अपडेट रहिएगा। बाकी ये कि कोशिश करिए पेपर एसेस करने की कोशिश, पेपर से ही आपको पता चल पाएगा कि हाँ भाई क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है। बट चलिए आते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए अगर आप सिलेबस की बात करें एमएससी केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है, मतलब ये सिलेबस है।
इसके अलावा बाकी और भी देख सकते हैं ये। और अब इसके बाद अगर हम बात करें अभी भी केमिस्ट्री, इसके अलावा यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ से हो जाता है। सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है ऑब्वियसली, लेकिन ये कि आपने ग्रेजुएशन के टाइम में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ा भी होगा अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी या अच्छे जगह से पढ़े होंगे तो। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सिलेबस हो गया। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, यस अभी यही इन्हीं का ही सिलेबस चल रहा है। सो ये फाइनल हो गया, मतलब इतना ही सिलेबस था जो मैंने आपको दिखाया। बाकी अगर आप इस पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और मैंने आपको सिलेबस, बस आपको सिलेबस रिलेट करने के लिए बताया कि देखिए बीएचयू का क्या सिलेबस था और सीयूसेट का क्या सिलेबस था, आप चाहे तो दोनों को रिलेट करके पढ़ सकते हैं। बाकी ये ज़रूर नहीं कि यही कंफर्म रहेगा, लेकिन यहाँ ये कि ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें तो ऐसा होगा जो मैच करेगा, ऐसा नहीं है। एंड आने वाले जो भी अपडेट आते हैं या अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा और अपडेटेड रहिएगा।